तो हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि अभिप्रेरणा, अभिरुचि यानी कि रुचि और इंटरेस्ट, ठीक है? और सीखना, लर्निंग, जो कि हम लोग सभी को ही जानते हैं इसका मीनिंग, इसका मतलब सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक है, तो हमें ये सीखना है और जानना है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास है, भावनात्मक विकास है और नैतिक विकास है। तो ये 3 इसके आयाम हैं। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट होता है और सीखना मतलब कुछ सीखना, लर्निंग होता है। तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट है कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, किसी कार्य को करने की आंतरिक या बाह्य शक्ति अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी कि हमारे अंदर से कुछ एक शक्ति बोलती है कि तुम कर सकती है या तुम कर सकते हो, तो हम अपने से मेहनत करते हैं। और एक बाहरी बल यानी कि बाह्य बल, जो कि हमारे फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या सोसाइटी भी हो सकता है। तो अगर उन लोग बोलेंगे कि आप कर सकते हो, तो फिर आप कर लोगे। तो यही हमारा मोटिवेशन है, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। यह लक्ष्य प्राप्ति में क्या करता है, यानी आपका जो भी एम है इसको पूरा करने में ये मदद करता है। जैसे उदाहरण दिया है कि एक अच्छा अंक पाने की इच्छा, जब माता पिता उसको शाबाशी देते हैं तो वो मेहनत करता है बच्चा। फिर सेकंड है कि अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट होता है, किसी विषय को, किसी टॉपिक को, किसी कार्य को, किसी वस्तु को या गतिविधि में अगर उसे रुचि है यानी इंटरेस्ट है करने में उसको, वो डांसिंग हो सकता है, वो पढ़ना हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांस, कुछ भी हो सकता है। जो उसको पसंद है तो उस काम को बहुत अच्छे से वो करेगा और उसमें वो जीतेगा भी और आगे तक वो जा सकता है। इसमें जैसे उदाहरण दिया गया है कि चित्रकला, खेल, संगीत, पढ़ना, उससे अगर जिस काम में अगर किसी को रुचि हो ना, वो उससे उसको और इंटरेस्ट से लेता है और आगे वो उसमें बहुत आगे तक जाता है। लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट ही ना हो तो वो उसको उसके बारे में उतना ध्यान नहीं देता है, बस करना है उसको, बस इतना ही। उसके बाद है कि सीखना, सीखने के लिए आपको चाहिए क्या, पहले आपका एक्सपीरियंस के द्वारा आपको सीख पाओगे, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, और अध्ययन, पढ़ना होगा उसके लिए आपको। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। आपके जो बिहेवियर है, अगर आप सीख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, अगर आप सच में सीख रहे हो। फिर पढ़ना सीखना, साइकिल चलाना, फिर गुण तालिका याद करना, यानी गुण तालिका में टेबल, आई थिंक, हाँ। फिर है कि इन तीनों का आपसी संबंध, अभिप्रेरणा, अभिरुचि और सीखने में, तीनों में क्या किया, संबंध है, बता रहा है कि अभिप्रेरणा हमें शक्ति देती है कि तुम कर सकते हो। उसके बाद है कि अभिरुचि, करने में खुशी मिलती है, कुछ भी काम अगर करने में इंटरेस्ट अगर है तो हम लोग उसमें गोल अचीव करने में हमें आसानी होती है। और सीखना, जब नॉलेज, सीखना मतलब नॉलेज और दक्षता, नॉलेज भी रहेगा प्लस आपका कैपेबिलिटीज़ भी रहेगा, आपका दक्षता भी रहेगा, तो इसमें आप क्या होगे, और डेवलपमेंट होगा, विकसित होंगे आप। उसके बाद क्या होगा, उत्कृष्ट व्यक्तित्व व सफलता, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, एक आपको एक सफलता भी मिलेगा, आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा और आप अचीव भी कर पाएंगे अपने गोल के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि एक अच्छी अभिप्रेरणा प्लस अभिरुचि अगर होता है तो क्या होता है, जो सीखना रहता है ना वो इफेक्टिव रहता है, वो प्रभावी सीखना होता है। फिर उसका जो होता है ना, सर्वांगीण विकास हो पाता है उसमें बच्चे का, तो उसमें क्या हो रहा है ना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है और वो उसमें आगे बढ़ पा रहा है। फिर वही विकास के जो 3 आयाम हैं, 3 प्रकार के विकास हैं इसमें बताए गए हैं कि संज्ञानात्मक विकास, जो कि है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, बच्चे का बुद्धि, ज्ञान, समझ, समस्या समाधान, तर्क, स्मृति, ध्यान आदि का विकास होता है। जैसे कि कुछ भी चीज़ सोचना पड़ता है, बुद्धि का यूज़ होता है, ज्ञान, नॉलेज होता है, तो समझ आता है, समस्या सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग आता है। फिर रीजनिंग जैसे डाउट्स होते हैं हम लोग उनको, तो वो सब सॉल्व कर पाते हैं। तो ये सब के लिए हमें ये संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हेल्प करता है बच्चे का। स्मृति, ध्यान आदि का विकास हो पाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, हमारा संज्ञानात्मक विकास में आएगा। इसकी विशेषता ये सब है कि सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, समस्या हल करने की योग्यता विकसित होती है, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है, हम खुद से उसमें तर्क कर पाते हैं और डिसीजन ले पाते हैं, तो उसकी हमको क्षमता बढ़ती है। और ज्ञान अर्जन और मनन चिंतन में सुधार होती है, हम लोग उससे ज्ञान ले पाते हैं और साथ ही साथ उसके बारे में सोच भी पाते हैं कि ये सच में सही है या नहीं है।
फिर हमारा एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, पाठ को पढ़ करके आंसर देना। ये हर बच्चे नहीं कर पाते, बहुत बार वो पढ़ते हैं 3 बार 4 बार फिर भी उसको उससे चैप्टर के आंसर नहीं नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसमें इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। गणित की समस्या का हल, यानी कि वो गणित की समस्या को हल नहीं कर पाता है, और क्योंकि उसका ये सब कहीं बुद्धि या फिर या स्मृति कहीं ना कहीं वो सब उसका उसमें कमी रहती है। फिर कहानी का अर्थ समझना, फिर विज्ञान प्रयोग को समझ, अगर ये सब पूरा सब कुछ रहेगा, उसमें डेवलपमेंट रहेगा, संज्ञानात्मक विकास रहेगा, तो ये सब कुछ वो इजीली वो सॉल्व कर पाएगा, कहानी का उस अर्थ समझ पाएगा, विज्ञान के प्रैक्टिकल्स को सॉल्व कर पाएगा, समझ पाएगा, गणित की समस्या को हल कर पाएगा, पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। फिर है कि भावनात्मक विकास क्या है कि अर्थ भावनाओं को पहचानना, समझना, नियंत्रित करना एवं दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। अपनी विशेषताएं दिया है कि इसमें कि किसी को भावनात्मक विकास मतलब दूसरे को समझ पाना, पहचानना, किसी को नियंत्रित करना, दूसरे के प्रति संवेदनशील होना। फिर इसकी विशेषताएं दिया गया है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और दूसरों के प्रति सहानुभूति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, और संबंधों में मधुरता व सहयोग, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के प्रॉब्लम्स देख करके उन्हें हेल्प करना, फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, फिर कॉन्फिडेंस आना और आत्मसम्मान बढ़ता है इससे। फिर उदाहरण दिया गया है कि दोस्त के दुखी होने पर सहायता करना, अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त करना, गुस्सा आने पर शांत रहना और टीम में मिलजुल कर काम करना। फिर नैतिक विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है कि सही गलत का ज्ञान, नैतिक मूल्य, आदर्शों, ईमानदारी, जिम्मेदारी और कर्तव्य विकास। जैसे कि नैतिक विकास तभी होता है अगर वो सही गलत का उसमें ज्ञान हो, नैतिक मूल्यों आचरणों का उसका सही ज्ञान हो, आदर्श ईमानदारी होना चाहिए उसमें, जिम्मेदारी होना चाहिए और कर्तव्य भाव का विकास होना चाहिए उसमें, तभी वो नैतिक विकास उसमें उस बच्चे में आ पाएगा। इसमें विशेषताएं हैं ये सब कि सही गलत में भेद कर पाए वो, ईमानदारी, सत्य, न्याय, सहयोग हो, कर्तव्य पालन की भावना हो उसमें, नैतिक निर्णय की क्षमता है, ईमानदारी से परीक्षा देता है, छोटी बड़ी सबकी सहायता करता है, समय पर कार्य करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है। उसके बाद एक कक्षा में शिक्षक कैसे करे इसका उपयोग, जैसे कि प्रेरणा देने के तरीके हैं, जैसे कि शाबाशी देना, लक्ष्य तय करना, पुरस्कार या इनाम देकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, रोचक गतिविधियां करा सकते हैं, इफ़ेक्टिव क्लासरूम में कुछ भी आप प्रोग्राम्स रख करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर रुचि बढ़ाने के तरीके, जैसे बच्चों की पसंद जानना, उनको क्या इंटरेस्ट है, गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल, कहानी, गीत, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है कि प्रभावी सीखने के तरीके हैं कि क्या लिखा है, अनुभव आधारित सीखना, प्रश्न उत्तर देना, फिर अभ्यास, पुनरावृत्ति, उसी चीज़ को फिर से रिपीट करना प्रैक्टिस के द्वारा, फिर ग्रुप डिस्कशन करना। फिर है कि सर्वांगीण विकास का परिणाम, इसमें क्या होता है, बच्चा ज्ञानवान होता है, संवेदनशील होता है और नैतिक विकास होता है, उनमें आत्मविश्वास आता है और सफलता प्राप्त करते हैं, समाज के देश के लिए वो उपयोगी नागरिक बनता है। फिर है हमारा कि इसमें मुख्य बिंदु है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अभिप्रेरणा, कार्य करने की शक्ति, अभिरुचि, कार्य में रुचि पैदा करती है, सीखना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, तीन विकास है कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक विकास और मिलकर सर्वांगीण विकास करते हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बस इतना ही था। थैंक यू।